दलित को राष्ट्रपति बना दिया। पढ़ा लिखा दलित जानता है कि जो राष्ट्रपति बनाया गया हो क्या होता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दलितों से प्रेम है, अगर आप में आदिवासियों से प्रेम है, तो उसे राष्ट्रपति नहीं, उसे देश का प्रधानमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री है जो उसका शासन करता है। राष्ट्रपति क्या होता है? वह तो केवल मुहर लगाता है, सीधे जो आदेश आता है उस पर मुहर लगाता है। भीमा कोरे गांव को का क्या समझते हैं? वह दलितों की लड़ाई के सब हिस्सा रहा है और उस लड़ाई में कहा गया कि भाई दलितों और हिंदुओं की लड़ाई है। इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है, और बात सही है, वो दलित को हिंदू नहीं मानते और हम लोग पिछड़े समाज को भी नहीं मानते, गुलाम मानते हैं। वहाँ से लेके बलात्कारी दलित स्त्रियों के साथ ही क्यों होते हैं? आदिवासी स्त्रियों के साथ ही क्यों होते हैं? एक बार कौन सी हो, निर्भया एक सवर्ण स्त्री के साथ बलात्कार हुआ। अगर आपको याद हो तो आप देख लीजिए कि पूरा देश सड़कों पर आ गया था। अम्बेडकर के 1000 भक्त हो जाएं उससे कुछ नहीं होने वाला है। अम्बेडकर के 100 मिशनरी हो जाएं, उनके मिशन को जो आगे बढ़ाएं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो देश के हित की बात कहेगा वह देशद्रोही होगा। आप बोल सकते हैं कहीं से, आप अगर बोलते हैं तो आपका सीधे सीधे FIR दर्ज होगा। आप अगर उनकी बात के विरोध में करते हैं तो FIR दर्ज होगा और या तो फिर अपना जेल में डाल दिया जाएगा या देशद्रोही कहा जाएगा। जो देश के हित की बात कहेगा वह देशद्रोही होगा। जो अन्याय है, अनाचार है, अत्याचार है, जो जनता पर किया जा रहा है उसकी बात आप करेंगे तो ये तो कहेगा कि तो जनता में, ये उनको कहा जाएगा कि जनता में फैला रहे हैं भेदभाव। अरे जिस समाज को तुमने जात पात भेदभाव से एकदम भर दिया, जकड़ दिया है, और उसके बाद उसमें और कितना क्या होगा, वह उसको घनीभूत किया जा रहा है वहाँ से। तो इसलिए आज स्त्रियाँ खड़ी हुई हैं, दलित खड़े हुए हैं, आदिवासी खड़े हो गए हैं और उनके लिए आप बहस करते हैं। तो उनको बरगलाने के लिए आप बीच बीच में क्या करते हैं? दलित समाज का जो वो है तो केवल उनके मतलब केवल होता है वोट को प्राप्त करना। तो एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया ताकि दलितों का वोट बंटवारा जा सके और दलित खुश हो जाए कि हमारी जात का कोई वहाँ बना दिया गया है। लेकिन पढ़ा लिखा दलित जानता है कि जो राष्ट्रपति बनाया गया हो क्या होता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दलितों से प्रेम है, अगर आप में आदिवासियों से प्रेम है, तो उसे राष्ट्रपति नहीं, उसे देश का प्रधानमंत्री बनाइए। तब हम जाने कि हाँ आप मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है जो उसका शासन करता है। राष्ट्रपति क्या होता है? वह तो केवल मुहर लगाता है और बिना राष्ट्रपति ऐसी मुहर लगाता है कि बिना स्याही लगाए भी ठोक देगा। वहाँ पर जो है उस सरकार का आदेश आया, खटाखट मुहर मारा, भूल गया कि स्याही लगाए भी है कि नहीं। यानी बिना किसी सोच संकोच के, बिना कोई अपना सुझाव दिए हुए सीधे जो आदेश आता है उस पर मुहर लगाता है। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, जिस तरह से हमारे देश को बांटा जा रहा है, जिस तरह से उसमें डांट दिया जा रहा है, उसका एकमात्र देश कहीं नहीं है। देश के साथ साथ अपनी सत्ता को मजबूत करना और उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करना, इसका रूप इस ढंग से किया जा रहा है हमारे सामने। तो दलित साहित्य ने जो किया था वह बराबर हाशिए के समाज का था। जैसे आपने कहा ना कि हाशिए का समाज हम नहीं हैं। 3/4 जिसकी आबादी है वो हाशिए का समाज कैसे होगा? हाशिए पर ढकेला गया है और हाशिए पर शिक्षा से वंचित किया गया है, आर्थिक संसाधनों से वंचित किया गया है, राजनैतिक जो उन चीज़ें हैं उन सबसे वंचित किया गया है। तो यह जो वंचित करके जो साधन संपन्न लोग थे, जिनके हाथ में शिक्षा थी, जिसके हाथ में आर्थिक अधिकार थे, जिनके हाथ में राजनीतिक अधिकार थे, उन सारे लोगों ने जो है अपने अल्पसंख्यक लोगों पर काबिज हैं और आज भी काबिज हैं। और उसके द्वारा जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, आदिवासी स्त्रियाँ जो सारे लोग हैं उन पर अपना शासन कर रहे हैं। तो यह तब तक वो मजबूती के साथ चलेगा जब तक कि आवाज़ नहीं उठाएंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। सड़क पर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि उसमें खतरे हैं, उसमें आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। कितने लोग, कितने बुद्धिजीवी जेल में फंस रहे हैं। जब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि जितने लोग उसमें बंदी हैं वहाँ पर उसको मुक्त किया जाना चाहिए। भीमा कोरे गाँव के नाम पर जो हमारे तमाम बुद्धिजीवी बंदी हैं, भीमा कोरे गाँव को का क्या समझते हैं? वह दलितों की लड़ाई के सब हिस्सा रहा है और उस लड़ाई में कहा गया कि भाई दलितों और हिंदुओं की लड़ाई है। अब बताइए कि दलित यानी एक कह रहे हैं कि हिंदू, इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है। और बात सही है, वो दलित को हिंदू नहीं मानते और हम लोग पिछड़े समाज को भी नहीं मानते, गुलाम मानते हैं वहाँ से लेके। और जब मौका आता है चुनाव का, इसका उसका, तब वही लोग ढूंढ के आगे किए जाते हैं। एक पिछड़े को ढूंढो, एक दलित को ढूंढो, आगे करो वहाँ से। ये प्रक्रिया जो चल रही है देश की विकास की प्रक्रिया नहीं है। जो हमारा देश विकसित हो रहा था, हमारे यहाँ 2 सीधी परंपराएं चल रही हैं। जो एक भौतिकवादी चिंतन था,
वैज्ञानिक चिंतन था, चाहे वह बुद्ध का चिंतन रहा हो, बाद में चल करके रविदास, कबीर वगैरह संतों का साहित्य रहा हो, या बाद में चलकर फुले अम्बेडकर या पेरियार इन लोगों का साहित्य रहा हो, ये एक धारा है जो क्रांतिकारी धारा के रूप में चली आ रही है, वाम के रूप में चली आ रही है। और दक्षिण की धारा, जैसे गौतम बुद्ध के क्रांतिकारी जो उनका विचार था, उसकी धार को कुंद बनाकर आत्मसात कर लिया, अपने अनुकूल बना लिया। इसका मतलब है कि अब उसको बुद्ध को नहीं पढ़ने की जरूरत है, शंकराचार्य ने जो लिख दिया उसी में से उसका पढ़ लिया। कबीर रविदास के बारे में क्रांति की आलोचनाएं जब कर दी गई, उनका क्रांति, सामाजिक क्रांति जो है ढंग से ध्वस्त कर दी गई, तो प्रतिक्रांति में बदल दिया गया, जिसको रामचरितमानस में कहते हैं। वो सही बात है कि बचपन से ही पढ़ाया जाता है, संस्कार बने हुए हैं, वो प्रतिक्रांति कर दी। तो यह जो प्रतिक्रांति होती है, जो सुधार की बात होती है, वह बराबर उस सामाजिक क्रांति के विरोध में जाती है। और दोनों का यह जो डिबेट है ये तब से चल रहा है। और दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज का जो रूप है, आज भी आज़ाद भारत में न स्त्रियां उस प्रकार से आज़ाद हैं और न तो दलित आज़ाद हैं। आज भी उनकी आज़ादी का आप देख लीजिए। बलात्कारी दलित स्त्रियों के साथ ही क्यों होते हैं, आदिवासी स्त्रियों के साथ ही क्यों होते हैं। एक बार कौन सी हो, निर्भया एक सवर्ण स्त्री के साथ बलात्कार हुआ। अगर आपको याद हो तो आप देख लीजिए कि पूरा देश सड़कों पर आ गया था, पूरा देश सड़कों पर आ गया था, जैसे भारत की बहुत बड़ी घटना हो गई है। और स्त्री मात्र के लिए होना चाहिए, अगर हुआ है तो हाथरस की घटना घटी थी, कितना अश्लील थी, कितना जलील थी, किस तरह से और कैसे बड़ी विवत होकर के उस स्त्री का सब बलात्कार किया गया। और सवर्ण 4 राजपूत उसमें कोई थे, उनके घर के बाद उनकी जातियों की पंचायत होने लगी। करे वो नहीं है उसका, उसी जात का माने जो सुपरवाइजर था, डीएम थे, उसी जात के थे, उनको भी माने उसमें किया गया। सारा कुछ होते रहते, कुछ हुआ नहीं उनका। उसके बाद उसकी हत्या हो गई और उसका शव भी ले जाकर घर वालों को देखने नहीं दिया गया, पेट्रोल छेड़ कर जो है उसको शव जला दिया गया। हमारे परिवार में इसी तरह होता है समाज में कि कम से कम मरने के बाद तो परिवार लोगों को उसका जो मृतक है उसकी को देख लिया जाए। उन्नाव में जो दलित स्त्रियों के साथ कितनी बार घटनाएं हुई, ट्रक के नीचे उसके बाप को कुचलने की बात की गई, उस स्त्री को भी मार देने की बात की गई। यहाँ से दिल्ली भेज दिया गया था, वहाँ तक भी गई लेकिन वह नहीं बच पाई। यानी वह उनके साथ बलात्कार होता है, उनके परिवार के लोग मारे जाते हैं और उनके इस बात के साथ लेकिन तो कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता है, एक शब्द भी उसमें श्रद्धांजलि के सरकार की ओर से कभी नहीं आए। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं। हाँ, उनका अपना अगर होता है तो उसके लिए तमाम सब उठा लेते हैं। ऐसे समाज में हम जी रहे हैं, ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। हम यहाँ बातें करेंगे, यह करेंगे, लेकिन मित्रों इससे कहीं कुछ नहीं हो रहा। हम लोग बात करते हैं, आज की बात यहाँ से ख़त्म हुई, वहाँ से गए वहाँ गए। उनके मिशन को आप सुनिए। डॉक्टर अम्बेडकर के भगत नहीं बनिए, मैं तो यही कहता। अम्बेडकर के 1000 भक्त हो जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अम्बेडकर के 100 मिशनरी हो जाएं, उनके मिशन को जो आगे बढ़ाएं, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो समाज में उसे लेके जाएंगे। और 100 से लेकर 500-600 तो उसका वो विकास करेंगे वहाँ से। इसीलिए इन लोगों का जो होता है, जैसे एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे ये लोग हैं जो वहाँ उसके बीच में जाके काम करती हैं, उन मजदूरियों के बाद उनके श्रम का कितना शोषण होता है, कितना दोहन होता है, कितना उनको मजदूरी मिलती है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहाँ जाती हैं, उनके बीच में सब देख के काम करती हैं। हम लोगों को उस प्रकार से जाना होगा, चाहे हम अध्यापक हों, चाहे कुछ बुद्धिजीवी हों। हमारा सार्थकता तभी है जो अपने को समाज से जोड़ें और समाज से जोड़ करके उनके हित के लिए बात करें, या अपने बच्चों को उस प्रकार से तालीम दें, उनकी बात हम अपनी कक्षा में करें, छात्रों को छात्राओं के बीच में। मैं ऐसा बराबर करता रहा हूँ। इसलिए आज मैं दलित के तो मैं तो दलित लेखक नहीं हूँ। जब अम्बेडकरवादी लेखक संघ के बनने की नींव में मैं था, सूरज बड़त्या थे और मैं था। हम लोगों के बीच बात हो रही थी, भाई जो दलित लेखक संघ हैं तो 1-2 तो बन गए हैं, फिर वही दलित लेखक संघ अगर बनाते हो तो उसका क्या मतलब है। सबके बीच में एक समानता होना चाहिए। लेकिन होता है कि एक दलित लेखक संघ है तो दूसरे दलित लेखक संघ में नहीं जाएगा। आप अलेस की बना रहे हो तो यहाँ पे बहुत से लोग या जो अलग मुझे सब बुलाएंगे, मैं सब में जाऊँगा। जो लेखक हैं, दलित संघ के लेखक हैं, उसमें जो जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस मिशनरी से जुड़े हुए हैं, सबके साथ देखा जाना चाहिए उसमें जाके क्या है। तो इन्होंने कहा था कि हम लोग डॉक्टर साहब बनाएं ऐसा कि अम्बेडकरवादी लेखक संघ, यानी जिनका अम्बेडकर की विचारों में समझ हो, अम्बेडकर के विचारों के कायल हों और उनके चिंतन से प्रभावित हों। कोई ज़रूरी नहीं कि वह दलित ही हो, जो भी हो उस दलित अम्बेडकरवादी लेखक संघ में उसका स्वागत है। और उसी रूप में उसमें आया। मैं पहले साहित्य महोत्सव में आया था, दूसरे साहित्य महोत्सव में उसमें पसमानदा जुड़ गया।
जैसा सूरज ने कहा कि कारवां चल पड़ा तो लोग निकलते गए और उसमें संचार होता गया। दूसरे वाले में जब हुआ तो उसमें हुआ कि पसमानदा समाज को भी लिया जाना चाहिए, दलित समाज, आदिवासी समाज, बस खत्म मैं कर रहा हूँ, तो उसको लेना चाहिए, तो पसमानदा का वहाँ हुआ। और अब की तीसरे वाले में आप देखें तो ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर लिया गया। यानी समाज में जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दमित हैं, किसी भी वर्ग समुदाय के लोग होंगे, हम उनको सबको लेंगे। और इसकी बात आप लोग देख रहे हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वक्त किया गया। तो ये सब चीज़ें केवल बात करने सुनने से तो बहुत नहीं पड़ता, हम लोग उससे भूल जाते हैं, लेकिन इसको डिस्कस होना चाहिए, इसका कार्यशाला जैसी चीज़ें हों और मिल कर के 4-4-10 लोग बराबर बात करें, महीनों में 2 बात करें, ये सब चीज़ें करते रहें तो उसका बात होगा। सड़क पर उतरना और सड़क पर उतरिए, तब जा कर के ये सब चीज़ें चलेंगी। चाहे वो दलितों के अधिकार हों, दलित स्त्रियों के अधिकार हो, दलितों के हों या आदिवासियों के हों, या ट्रांसजेंडर तो बहुत ही अपमानित रहे हैं उनकी बात हो। और यह जो पसमानदा समाज की जो स्थिति होती है उसको पिछले साल ही हम लोगों ने ले लिया था, अब की बार भी रखा हुआ है। तो इसलिए इनको बहुत ही बधाई का पात्र मैं मानता हूँ कि इन लोगों ने बराबर पहले से लेकर तीसरे तक मैं सबका गवाह हूँ, वह उत्तरोत्तर उसमें विकास किया है और आगे बढ़ाया है। इसके बाद ही समय हो गया है, मुझे लगता है मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने सुना, धन्यवाद।